नमस्कार दोस्तों, इष्ट टीवी से देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने तापमान के वितरण के बारे में देख रहे थे। आज हम देखते हैं तापमान का वितरण में तापमान का क्षैतिज वितरण क्या है। तापमान का क्षैतिज वितरण तो हमने बताया था कि जो तापमान है ध्रुव की तरफ जाने पर कौन सा तापमान में कमी आती है। जैसे 0 डिग्री है तो यदि आप ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो तापमान में कमी आती है। इसको हमने डिफाइन किया है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा तापमान कर्क तथा मकर रेखा के आसपास रहता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री तक कम तापमान रहता है क्योंकि वहाँ बादल रहते हैं। जो विषुवत रेखा है वह 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक तापमान वहाँ कम रहता है क्योंकि वहाँ बादल बने रहते हैं, इसलिए वहाँ तापमान कम होता है। लेकिन उसके बाद तापमान अधिक होता है। कर्क और मकर रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। जहाँ निम्न अक्षांश होता है वहाँ अधिक तापमान रहता है। जहाँ उच्च अक्षांश रहता है तो वहाँ निम्न तापमान रहता है। यानी निम्न अक्षांश बराबर अधिक तापमान, उच्च अक्षांश बराबर निम्न तापमान। सर्वाधिक तापमान कर्क और मकर रेखा के निकट पाया जाता है, हमने बताया। आइए देखते हैं समताप रेखाएं। यानी समताप रेखाएं पृथ्वी पर समान ताप को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समताप रेखा कहते हैं। यानी जैसे यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ भी, यानी एक रेखा ऐसे से जाती है जो समान ताप वाली बिंदु हैं उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसी को ही समताप रेखा कहते हैं। यह तापमान समुद्र तल के आधार पर लिया जाता है। उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, किसी स्थान पर यानी 165 मीटर ऊंचा किसी स्थान पर तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहाँ का तापमान समुद्र तल पर 16 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी 10 डिग्री बढ़ता, हमने बताया दोस्तों 10 डिग्री कम हो जाता। यानी 165 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो समताप रेखा पर जो दर्शाया गया तापमान हो, समताप रेखा पर दर्शाया गया तापमान 0 मीटर ऊंचाई पर माना गया होगा। यानी 0 डिग्री ऊंचाई पर माना गया होता है। तो इसलिए किसी स्थान पर तापमान 6 डिग्री है तो वहाँ का तापमान समुद्र तल से 16 डिग्री पर होता है। यानी इसका यही मतलब है कि पृथ्वी पर समान ताप को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा उसे समताप रेखा कहते हैं। यह तापमान समुद्र तल के आधार पर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी स्थान का तापमान 6 डिग्री है तो वहाँ का तापमान समुद्र तल पर 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्योंकि समताप रेखा पर दर्शाया गया तापमान 0 मीटर ऊंचाई पर माना गया होता है, इसलिए इसे ऐसा कहा गया। और समताप रेखा में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। जो उत्तरी गोलार्ध है उस पर समताप रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। धरातल की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध में समताप जो रेखाएं होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाएं लगभग सीधी होती हैं। इसके बाद दोस्त आगे है कि ए अक्षांश रेखाओं को लगभग समांतर होती हैं। जो ए रेखाएं हैं अक्षांश रेखाओं के लगभग समांतर होती हैं। समताप रेखा पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं। जो समताप रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं। धरातल स्थल से समुद्र में प्रवेश करने पर समताप रेखा अचानक मुड़ जाती है। यानी धरातल या स्थल से समुद्र में प्रवेश करने पर समताप रेखा अचानक मुड़ जाती है। समताप रेखा पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। तो यदि उत्तरी गोलार्ध में चर्चा करें कि उत्तरी गोलार्ध
तो उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं तो जनवरी यानी शीत के महीने में, उत्तरी गोलार्ध शीत के महीने में, शीतकाल में यानी जनवरी में ध्रुव की तरफ यह मुड़ जाती है। जो यह समताप रेखा है यह जनवरी के महीने में ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है और जुलाई में ग्रीष्म में विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती है। निकट निकट समताप रेखाएं ताप प्रवणता अधिक है। वहाँ जहाँ पर निकट निकट समताप रेखाएं होती हैं वहाँ ताप प्रवणता अधिक होता है और जहाँ दूर दूर समताप रेखाएं होती हैं वहाँ ताप प्रवणता कम होता है। यदि देखा जाए जो समताप रेखाएं हैं जहाँ निकट निकट होती हैं वहाँ ताप प्रवणता अधिक होता है, जहाँ समताप रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ ताप प्रवणता कम होता है। इसके बाद आइए चर्चा करते हैं तापमान पेटी यानी तापमान का प्रादेशिक वितरण। हमने क्षैतिज वितरण देख लिए, अब देखते हैं तापमान का प्रादेशिक वितरण क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रादेशिक वितरण, एक ग्लोब बनाइए, मैंने बताया था ये है 0 डिग्री विषुवत यानी भूमध्य रेखा, ये 5 डिग्री उत्तरी 5 डिग्री दक्षिणी। हमने बताया था कि इस क्षेत्र में पूरे में जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, लेकिन जो 5 डिग्री तक यहाँ थोड़ा तापमान कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ बादल पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ कम पाया जाता है 0 से 5 तक। तो यहाँ चारों तरफ जो है यहाँ तापमान अधिक पाया जाता है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। इस कर्क और मकर के बीच में ही सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तरी में आर्कटिक है। यह जो क्षेत्र है 24 घंटे से अधिक नहीं, यहाँ दिन और रातें लंबी होती हैं, लेकिन 24 घंटे से अधिक नहीं। दिन और रातें यहाँ बहुत लंबी होती हैं लेकिन 24 घंटे से अधिक नहीं होती हैं। इसके बाद ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र है यानी 24 घंटे से बड़ा दिन होता है और बड़ी रात होती है, यानी ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात भी होता है। इस क्षेत्र में दिन रात बड़े बड़े होते लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी रातें और चाहे दिन हो दोनों लंबे लंबे होते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं। लेकिन ये वाला सिस्टम यहाँ भी है आर्कटिक और अंटार्कटिक में। इसके बाद एक है बिंदु, निम्न बिंदु, देखो निम्नलिखित 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी 23 डिग्री यानी कर्क से ऊपर 66 से 23 से 66 के बीच में 40 डिग्री पर 16 घंटे का दिन होता है और 63 डिग्री पर 20 घंटे का दिन होता है। हमने बताया था दोस्तों कि इधर क्षेत्र में दोनों तरफ गोलार्ध में कि 24 घंटे से अधिक नहीं, दिन और रातें लंबी रहती हैं लेकिन 24 घंटे से अधिक नहीं। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो 40 डिग्री जाएंगे उत्तरी चाहे दक्षिणी कर्क रेखा से विषुवत रेखा से दोस्तों, तो 40 डिग्री पर 16 घंटे का दिन होता है और 63 डिग्री पर 20 घंटे का दिन पाया जाता है। यदि नोट में देखा जाए यह सभी जो कंडीशन है उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में होता है, दोनों में उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में होता है। इसके बाद देखते हैं समविसंगति रेखा। समविसंगति रेखा क्या है? किसी स्थान का औसत तापमान यदि उस अक्षांश के औसत तापमान से कम ज्यादा होता है तो इसे तापमान विसंगति कहते हैं। यानी किसी स्थान का औसत तापमान, कोई स्थान ले लीजिए, वहाँ का औसत तापमान यदि उस अक्षांश के औसत तापमान से कम ज़्यादा होता है तो इसे ही तापमान का विसंगति कहते हैं। जैसे कोई यह क्षेत्र है, यहाँ 20 सेंटी या 20 20 24 20 20 24 ऐसा होता है, तो
यहाँ 20 है, हर जगह 20 है, लेकिन यहाँ 24 है। इसी अक्षांश पर ही एक ही अक्षांश पर एक स्थान ऐसा है, यहाँ तापमान 24 हो जाता है, 20 हो जाता है। तो यह जो स्थान है यह विसंगति होता है, इसी को ही कहते हैं। तापमान विसंगति वाली स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे सम विसंगति रेखा कहते हैं। तो यह सम विसंगति रेखा है। अब देखते हैं तापमान का कालिक वितरण। तो 0 डिग्री है। इसके बाद ये अक्षांश, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य ध्रुवीय सूर्य, यदि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में अधिक तापमान होगा। एक तापमान का कालिक वितरण है। यदि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिण गोलार्ध में अधिक तापमान होता है। यही तापमान का कालिक वितरण है। तो दोस्तों, इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।